ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में बताने वाला हूँ 5 ऐसे करियर टिप्स जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे इन द लॉन्ग रन। एंड ये वीडियो स्पेशली है टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यंग प्रोफेशनल्स के लिए, या फिर जो अभी अपने कॉलेज के 3rd या 4th ईयर में है। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है। हो सकता है आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स मिल जाए जो कि आप अपने करियर में अप्लाई कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first thing I want you to understand is कि brand value matters a lot। अब जब मैं अपनी जॉब स्टार्ट कर रहा था मेरे पास 2 ऑफर्स थे। पहला मेरे पास ऑफर था अपनी इंटर्नशिप वाली कंपनी से, वहाँ से मेरे को पीपीओ मिला था। दूसरा ऑफर था मेरे पास अर्बन कंपनी से। अब दोनों की सैलरी सेम थी, काम सेम था, बात कहाँ के अटकी ब्रांड वैल्यू पे। अर्बन कंपनी की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, सो आई वेंट अहेड विद अर्बन कंपनी एंड दैट प्रूव टू बी अ करेक्ट डिसीजन। बिकॉज अर्बन कंपनी ज्वाइन करने के 6-7 महीने बाद मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी से कॉल आने लगे विद 2 to 3 टाइम्स मोर सैलरी। सो मेरे को नहीं लगता कि अगर मैं पिछली कंपनी में रहता तो मेरे को इतने कॉल्स आते। मे बी आई वॉज रॉन्ग बट दिस इवेंचुअली प्रूव टू बी अ करेक्ट डिसीजन। सो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका थोड़ा सा सैलरी का सैक्रिफाइस भी करना पड़े तो गो फॉर द कंपनी दैट हैज अ हायर ब्रांड वैल्यू, बिकॉज लॉन्ग रन में दैट विल ओपन मोर डोर्स फॉर यू। एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स, बिकॉज आपके पास वो आईआईटी वाला टैग नहीं है जो कि आपको इनिशियल पुश दे देता है, आपको एक हेड स्टार्ट दे देता है अपने करियर में। सो वो उस हेड स्टार्ट के लिए यू नीड टू गो टू अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड नेम कंपनी। उसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो रिक्रूटर्स होते हैं वो कई बार कंपनी के नाम से सर्च करते हैं कि किस कैंडिडेट को अप्रोच करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक अमेजॉन का रिक्रूटर हूँ तो मैं सर्च करूंगा कि मेरे को बाकी सारी फैन कंपनी से हायर करना है एंड कुछ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप से भी। तो उस स्टार्टअप में फॉल करने के लिए मतलब आपको एक अच्छे स्टार्टअप में होना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई से कि ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली इन योर अर्ली फेज, क्योंकि उस टाइम आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता अपने रेज्यूमे पे शो करने के लिए। तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि मैं किसी ऐसी कंपनी से आया हूँ जो कि एक काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट बनाती है, काफ़ी अच्छा काम होता है वहाँ पे, एंड दैट कैन ओपन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू इन द लॉन्ग रन। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि डोंट बी अफ्रेड टू स्विच। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हमें 6-7 महीने हुए हैं कंपनी में काम करते हुए, क्या हम स्विच कर सकते हैं? तो आई वुड सजेस्ट कि यार स्विच कर लो अगर आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बिलीव मी, मैंने अपनी कंपनी के 6 से 8 महीने बाद स्विच कर लिया था एंड इट इज़ द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव टेकन फॉर माई करियर सो फार। जब आप जल्दी स्विच करते हो इनिशियली इन योर करियर तो आपको इंस्टेंटली 2 से 3x पैकेज मिल जाता है। एंड आई वुड से कि जब आप फ्रेशर होते हो तो कंपनीज आपको लो बॉल करती हैं, तो पहली जॉब आपकी लो बॉल ही होगी। उसके बाद आपको जब मार्केट में आते हो तब पता लगता है कि कंपनीज में एसडीज की कितनी वर्थ है एंड उस हिसाब से आप स्विच करते हो। सो आई वुड से कि इनिशियली स्विच कर लो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कंपनीज को, बिकॉज अभी एसडीज की मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। सो स्विच एंड गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ वर्क एज वेल एज पैकेज। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हर 6 महीने बाद स्विच करो, वो थोड़ा सा बुरा लगने लगेगा कि बंदा कहेगा कि मैं इसको ऑनबोर्ड ही करता हूँ 1 महीने में, उसके बाद वो 5 महीने बाद छोड़ जाता है, तो इट डजंट लुक गुड। तो इसलिए जब आप एक बार ऑप्टिमाइज कर लो, 1-2 स्विच मार के अपनी सैलरी को अच्छी लेवल पर ऑप्टिमाइज कर लो, उसके बाद किसी कंपनी में रहो कम से कम 2 साल टू कवर अप फॉर दोज शॉर्ट स्टिंट्स जो आपने स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हर कोई आपको पैसे देने के लिए तैयार रहेगा। आपको 50 लाख का भी कमा रहे हो तो 60 लाख भी कोई ना कोई दे देगा आपको 6 महीने बाद। तो आपको स्विच नहीं करना है, आप किसी कंपनी में एक बार पैसे के लिए ऑप्टिमाइज करके फिर उस कंपनी में 2 से 3 साल रहो। एंड एक और बात, 2 से 3 लाख के लिए स्विच मत करना। कम से कम आपकी सैलरी 2x 3x होनी चाहिए अगर आप छोटा अमाउंट कमा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप 5 लाख कमा रहे हो तो मैं नहीं कहूँगा कि 7-8 लाख के लिए स्विच कर लो, कम से कम आपको 10 से 12 लाख का ऑफर होना चाहिए तब स्विच मारो। ऑब्वियसली जब आप 50 लाख कमा रहे हो तो 1 करोड़ का स्विच मारना बहुत मुश्किल होता है, देन यू कैन गो फॉर 70 to 80 लाख वाला स्विच। बट मैं ये कहूँगा कि अगर छोटा, अगर आपका अभी कम पैकेज है जैसे कि 5-6 लाख का है तो कम से कम डबल पैकेज पे जाओ। एंड अगर वो पैकेज अभी नहीं मिल रहा है तो उसी कंपनी में रहो जहाँ पे आप अभी हो, कंफर्ट जोन में हो, अपना डीएसए पढ़ो एंड किसी बड़ी कंपनी को फोड़ो ताकि आपको 2 से 3x पैकेज मिल सके। सो डोंट बी अफ्रेड टू स्विच। नेक्स्ट थिंग इज मेंटल हेल्थ। योर मेंटल हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी। अब बहुत सारी कंपनीज की एचआर पॉलिसीज़ में आपको लिखा मिल जाएगा कि हम मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आप 1-2 डेडलाइन मिस करके देखो, आपको सारा सीन पता लग जाएगा। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो जेन्युइनली केयर करती हैं, जैसे क्योरफिट। मैं कहता हूँ कि क्योरफिट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज दैट आई हैव एवर वर्क फॉर एंड शायद आगे भी ऐसा ही रहे। तो क्योरफिट बहुत जेन्युइनली ध्यान रखता है कंपनीज की एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ का, लेकिन ऐसी कंपनीज बहुत कम है। मोस्टली कंपनीज के एजेंडा में ये नहीं होता है। तो आपकी मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी और किसी की नहीं। एंड ये स्पेशली ट्रू है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए।
काफ़ी प्रोफेशंस होते हैं जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सारा काम आपके यहाँ से होता है। तो इस चीज़ का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप करियर में आगे तक लंबे जाओगे। तो अगर मैं कुछ टिप्स देना चाहूँ, मैं आपको 3 टिप्स दे सकता हूँ। पहला तो ये कि अपना स्लैक स्टेटस हाइड कर दो। जो आप स्लैक यूज़ करते हो उसमें ग्रीन डॉट आता है, उससे पता लगता है आप ऑनलाइन हो, तो आप उसको हाइड कर सकते हो। एंड आप देखोगे कि बहुत और लोगों ने भी हाइड कर रखा होगा। क्या होता है कि एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि बंदा ऑनलाइन है तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, तो इसलिए उसको हाइड करके रखो, आपको बहुत फायदा होने वाला है इन द लॉन्ग रन। उसके बाद डोंट रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस ऑन द वीकेंड अंटिल एंड अनलेस कुछ प्रोडक्शन पे ही फट रहा हो, या फिर अगर आप ऑन कॉल हो तो मैं समझता हूँ कि आपको वीकेंड पे रिप्लाई नहीं करना चाहिए। इट इज़ फॉर यू टू रिचार्ज एंड रिकूप योर मेंटल हेल्थ। फिर आता है सेट बाउंड्रीज। तो कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखो, यानी कि आप दिन में 2 से 3 घंटे ऐसे निकालो जिसमें आप सिर्फ अपना काम करोगे। नॉइज़ कैंसिलेशन, एक अच्छे नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन में इन्वेस्ट करो एंड 2 से 3 घंटा सिर्फ कोडिंग करो, क्योंकि मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का डे जो होता है वो काफ़ी सारी मीटिंग्स में जाता है, पीएम वगैरह से, काफ़ी स्टैक ओवरफ्लो पे आप कोड वगैरह पढ़ते हो, तो इसलिए 2 से 3 घंटे ऐसे रखो जिसमें आप सिर्फ अपना काम करोगे एंड यू विल गेट थिंग्स डन। तो अब मैंने बात करी इन्वेस्ट करने की नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स में, तो मेरा अगला पॉइंट भी है कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ऑनलाइन कोर्सेज लो, आप ऑनलाइन क्लासेज लो, उसके अलावा भी आप बहुत चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मेडिटेशन करना पसंद है तो मैंने हेडस्पेस में इन्वेस्ट कर रखा है, मैं उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन लेके रखता हूँ। उसके अलावा मेरे को गाने सुनने पसंद है तो मैंने स्पॉटिफाई में इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखी है, शायद 99 रुपीज़ की, ऐसे ही कुछ है। तो इन चीज़ों को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बहुत लोग कहेंगे कि आप APK क्यों नहीं ले रखते, उसमें क्रैक्ड APK डाउनलोड कर सकते हो, आपको फ्री में मिल जाएगा। तो जब आप कॉलेज में होते हो तब तो ये सही है, आपका बैंक बैलेंस इतना नहीं होता, लेकिन जब आप एक कमाने लग जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मॉरली सही है कि अब आप कमाने लग गए, यू कैन अफोर्ड दैट, 99 रुपीज़ इज़ नथिंग फॉर यू, तो आप वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो टू सपोर्ट द कम्युनिटी। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारी मैलवेयर्स भी आ जाते हैं व्हेन यू डाउनलोड दैट APK। तो जो बंदा APK आपको प्रोवाइड कर रहा है उसका कुछ हिडन मोटिव डेफिनेटली है। आपका जब बैंक बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि वो वाइप आउट हो सकता है। इसलिए, एंड स्पेशली एंड्रॉइड में, क्योंकि APKs थोड़ी वल्नरेबल रहती है किसी भी साइट से डाउनलोड करना, एंड अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो और भी ज़्यादा। ट्रस्ट मी, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु वर्क्स ऑन एंड्रॉइड फॉर अ लिविंग, तो मेरे को पता है कि एंड्रॉइड सिस्टम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो APK डाउनलोड करना बंद कर दो व्हेन यू कैन अफोर्ड सब्सक्रिप्शंस। तो मैं कहूँगा कि आप पेड सब्सक्रिप्शंस लो एंड इन्वेस्ट इन सब गुड इक्विपमेंट्स एज वेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स, उसके अलावा अब मैंने ये मैकबुक प्रो लिया है, इट कॉस्ट अराउंड 2 लाख जब मैंने लिया था। अब मैं चाहता तो मैं 50,000 वाला लैपटॉप भी ले सकता था, बट द रीज़न आई सिलेक्टेड दिस वॉज कि जो 50,000 वाला विंडोज़ लैपटॉप है उसमें ग्रेडल बिल्ड में मेरे को लगते थे 5 से 6 मिनट, मेरे पास पहले वो था। उसके बाद जब मैंने ये लिया तो इसमें 1 से 1.5 मिनट के बीच में काम हो गया, तो मेरे दिन के 4 मिनट बच रहे थे, एंड अगर मैं 10 बार ग्रेडल बिल्ड करता हूँ तो मेरे 40 मिनट दिन का बच रहा है। सो इट्स अ ह्यूज डील। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट लेना चाहिए, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से जितना अफोर्ड कर सको इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ये आपको बेनिफिट करेगा लॉन्ग टर्म में। जैसे एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है अपनी मशीनरी वगैरह में, उसकी सर्विसिंग में, लाखों की मशीन्स होती हैं, वैसे ही आप इसको एक मशीन मानो जो आपके प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है, एंड फिर आपको वो चुभेगा नहीं, वो खर्चा चुभेगा नहीं जो आप 2 लाख 3 लाख का लैपटॉप पे खर्चा करोगे। सो थिंक ऑफ इट एज अ मशीनरी दैट इज एसेंशियल फॉर योर वर्क। माई नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बी अटैच्ड टू अ कंपनी। अब कई सारे लोग क्या होता है, वो स्विच इसलिए नहीं करते कि मैनेजर क्या कहेगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मेरे टीममेट्स क्या कहेंगे, मैं इनके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड आपको ये लगता है कि आपने इसमें इनफ टाइम स्पेंड कर लिया है, तो जंप शिप। बिकॉज होता क्या है कि आप अटैच हो जाते हो, फिर आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पे पास आउट करने लगते हो, लेकिन आप ये सोचो कि अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ी तो आपको फायर भी कर सकती है, राइट। आपने कोविड में देखा होगा कि कितने ले ऑफ्स हुए हैं, एंड ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, फैंग कंपनीज भी फायर करती हैं। अगर आपने नहीं सुना तो आप जाके देखो कि जो बड़ी बड़ी फैंग कंपनीज हैं उनमें कुछ कोटा होता है, मान लो 6% कोटा है कि हमें हर साल 6% लोगों को फायर करना है। वो किस लिए? ताकि उनका बार रेज होते रहे। तो अगर एक मैनेजर के अंडर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें 6 लोगों को फायर करना पड़ेगा, चाहे वो 6 लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी 6 लोगों को फायर करना पड़ेगा। तो जब कंपनीज इतना ज़्यादा नहीं सोचती हैं आपके बारे में, तो आप क्यों इतना उनसे अटैच रहते हो? ऑब्वियसली कुछ कंपनी सोचती हैं एंड वो आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी कंपनी से इतना ज़्यादा मत अटैच हो जाओ कि आप अपने कंफर्ट जोन में बिल्कुल ही घुस जाओ, यू गो डाउन दैट रैबिट होल एंड आप किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी को देख ही ना पाओ। सो डोंट गेट अटैच टू अ कंपनी, अटैच टू योर स्किल्स। आप अपने स्किल्स पे, अपने करियर से ज़्यादा अटैच रहोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो दैट्स ऑल आई हैड टू से फॉर नाउ। ये चीज़ें मैंने सीखी अपने करियर में अभी तक, अपने एक्सपीरियंस से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।